नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और बुलेटिन की शुरुआत सीधा विदेशी बाजार के संकेतों को समझकर कर लेते हैं। एशियाई बाजार की शुरुआत अच्छी, अमेरिकी बाजार की कल की क्लोजिंग भी अच्छी। शुरुआत एसजीएक्स निफ्टी से करेंगे करीब 67 अंकों की बढ़त के साथ 15,270 के आसपास एसजीएक्स निफ्टी में फिलहाल आप ट्रेड देख पाएंगे। इस बीच डाउ फ्यूचर्स आप देखिए करीब 40 अंकों की तेजी के साथ यहां पर भी कामकाज और निक्कई में करीब 200 अंकों की मजबूती देखी जा रही है। बीती रात अमेरिकी बाजार में भी रौनक अच्छी रही। डाउ और नैस्डैक में करीब 200 अंकों के उछाल के साथ हमने ट्रेड देखा है। इस उछाल के पीछे की वजह क्या है, विदेशी बाजार में कौन से अहम संकेत है जिस पर हमें नजर रखनी है, और साथ ही कोरोना का अपडेट एक एक कर जान लेते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं, विदेशी बाजार में एकाएक आज हम देख रहे हैं अच्छी तेजी के साथ ट्रेड दिख रहा है। गुड मॉर्निंग मानसी, बढ़िया संकेत आ रहे हैं जहां तक बाजारों का सवाल है। एशिया के बाजारों की अच्छी शुरुआत हुई है। एसजीएक्स निफ्टी 70 अंक आपको ऊपर दिख रहा है। डाउ फ्यूचर्स भी कल की तेजी के बाद आज आपको बढ़िया संकेत दे रहे हैं। अच्छा एक्शन रहा जहां तक अमेरिकी बाजारों का सवाल है। 185 अंक उछलकर डाउ बंद हुआ है। S&P 500 1% ऊपर था और जो टेक्नोलॉजी शेयर्स में रिबाउंड आया है उसकी वजह से बाजार में तेजी रही, इसलिए हमने देखा कि नैस्डैक लगभग 1.5% ऊपर कल आते हुए दिखा। सभी दिग्गज आईटी स्टॉक्स में आपने कल खरीदारी आते हुए देखी। इन्फ्लेशन के दर थोड़े गिरते हुए दिख रहे हैं। बॉन्ड यील्ड में भी हमने हल्की सी गिरावट देखी है। स्मॉल कैप्स में भी खरीदारी रही। तो कह सकते हैं कि लगभग पूरे मार्केट में ही आपने कल अच्छा एक्शन बनते हुए देखा है। अनलॉक की थीम यूएस में भी प्ले आउट हो रही है, क्योंकि वहां पर जो कोरोना के मामले हैं अब पिछले साल के जून के महीने से अब तक के सबसे कम आते हुए दिखे हैं। ऑलरेडी काफी जगहों पर अनलॉक हो चुका है। क्रूज कंपनीज को भी कह दिया है कि आने वाले समय में वो अपना कारोबार फिर से शुरू कर सकती हैं, और क्रूज इंडस्ट्री यूएस में एक काफी बड़ी इंडस्ट्री है, तो इसका इकोनॉमी पर अच्छा इंपैक्ट हो सकता है। साथ ही न्यूयॉर्क में काफी सारे रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए हैं और अब कह रहे हैं कि सितंबर से न्यूयॉर्क में स्कूल्स भी आपको खुलते हुए दिखेंगे। तो एक जो अनलॉक की थीम है उसका कॉन्फिडेंस और साथ ही इन्फ्लेशन का डर कम होने से आपने देखा कि कल शाम अमेरिकी बाजारों में बढ़िया एक्शन बनते हुए दिखा है। यूरोप की बात करें तो यहां पर भी आपने मजबूत ट्रेड देखा है। कच्चे तेल में रिबाउंड आते हुए दिखा है। ब्रेंट अब वापस 68 साढ़े $68 के करीब आते हुए दिखा है। कुछ खबरें आ रही हैं कि ईरान के साथ जो डील की बातचीत चल रही है उसमें देरी हो सकती है, हालांकि उसके कॉन्ट्ररी कुछ खबरें आ रही हैं कि बातचीत ऑन ट्रैक पर है। पर जैसा भी एक्शन है, कच्चे तेल में आपने बढ़िया मूवमेंट आते हुए देखा। और गोल्डमैन सैक्स की एक नई रिपोर्ट आई है जो कह रहे हैं कि ब्रेंट इस साल के अंत तक $80 पहुंच सकता है। ऑलरेडी उन्होंने $70 की बात करी थी जो टारगेट आ गया, अब $80 की बात की जा रही है इस साल में ब्रेंट के लिए। सोने में हमने हल्की खरीदारी देखी। डॉलर अभी भी दबाव के साथ ट्रेड कर रहा है, 4 महीने के निचले स्तर पर है। पर क्रिप्टो मार्केट में कल एक बढ़िया रिबाउंड आपने आते हुए देखा है। परसों हमने 16% टूटते हुए देखा था बिटकॉइन को। कल लगभग 18% की तेजी के साथ वापस अब $40,000 के करीब बिटकॉइन आते हुए दिखा है। और एक बार फिर से इलॉन मस्क साहब ने क्रिप्टो करेंसीज के बारे में ट्वीट करा है। बिटकॉइन के बारे में उन्होंने कहा कि नॉर्थ अमेरिका में जो लोग बिटकॉइन की माइनिंग करते हैं उनके साथ इनकी चर्चा हुई है सस्टेनेबल माइनिंग को लेकर, तो वहां से कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। और साथ ही डोजकॉइन के हित में भी इन्होंने ट्वीट करा है। तो हमने देखा कि कल क्रिप्टो बाजार में बढ़िया रिबाउंड आते हुए दिखा। बिल्कुल, तो क्रिप्टो बाजार में कल बढ़िया रिबाउंड, और ठीक उसी की तरह विदेशी बाजार में भी हम देख रहे हैं अच्छी तेजी के साथ कामकाज। लेकिन कोरोना के ताजा आंकड़े दीपांशु क्या कह रहे हैं, वहां पर भी अच्छी खबरें आ रही है? बिल्कुल मानसी, अच्छी खबर आती हुई दिख रही है। कल 2 लाख से कम नए मामले आए, 1,95,000, और 14 अप्रैल के बाद सबसे कम मामले हैं, यानी कि लगभग 6 हफ्तों में सबसे कम मामले आते हुए दिखे हैं। साथ ही कल हमने 3,500 लोगों की मौत देखी, जो पिछले 3 हफ्तों में सबसे कम आंकड़ा है। और जैसे मैंने कहा, पहले नंबर स्पीक होते हैं केसेस के और फिर मरने वालों की संख्या भी गिरती हुई दिखती है, तो वहां से भी अच्छे संकेत आपको आते हुए दिख रहे हैं। 3.25 लाख से ज्यादा लोग कल रिकवर हुए, तो ये आप देख सकते हैं कि काफी मजबूत आंकड़ा आते हुए दिखा। एक्टिव मामलों में अब 26 लाख से कम एक्टिव मामले हैं भारत में। पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे थे 30-31 लाख से, अब गिरकर वो 26 लाख से भी नीचे आ चुके हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, यहाँ के मामलों में हमने तेज गिरावट देखी है। यूपी में तो कल हमने 4,000 से कम मामले आते हुए देखे। तो जो बड़े राज्य थे, जो चिंताजनक राज्य थे, वहां के मामलों में तेज गिरावट आती हुई देखी है। हालांकि तमिलनाडु में अभी भी कंसर्न्स हैं। कोरोना नियंत्रण में आ रहा है, पर ब्लैक फंगस पर हमारी नजर है। 18 राज्यों में लगभग 5400 मामले सामने आए हैं। गुजरात और महाराष्ट्र यहां पर सबसे ज्यादा प्रभावित लोग हैं, और दिल्ली में भी 500 के करीब मामले दिख रहे हैं आपको ब्लैक फंगस के। तो यहां पर नजर रखनी पड़ेगी आने वाले दिनों के लिए। इसके अलावा कोवैक्सीन को लेकर भी अच्छी खबरें आती हुई दिख सकती हैं। कोवैक्सीन को WHO की मंजूरी का प्रोसेस शुरू हो चुका है। कंपनी का कहना है, भारत बायोटेक का कहना है कि 90% जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे वो उन्होंने ऑलरेडी सबमिट कर दिए हैं। जून तक बाकी सारे डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट कर दिए जाएंगे और आशा है कि जल्द ही उन्हें WHO से भी इमरजेंसी यूज नोटिफिकेशन की मंजूरी मिल जाएगी, तो फिर और देशों में ये इस्तेमाल हो सकेगी। एंड मोर इंपॉर्टेंटली, अगर आपको भारत में कोवैक्सीन लगी है और आप इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहते हैं तो फिर वो रिकग्नाइज्ड रहेगा, तो उस पर हमारी नजर है। साथ ही खबरें ये भी कह रही हैं कि US FDA के साथ कंपनी बातचीत में है US में फेज 3 ट्रायल कंडक्ट करने के लिए, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जहां पर हमारी नजर बनी रहेगी। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए। तो क्लियरली सेटअप जो है, शुरुआत जो है अच्छी होते हुए दिख रही है, क्योंकि विदेशी बाजार के संकेत तो दमदार है ही। साथ ही कोरोना के आंकड़ों को 20 मई से लेकर 24 मई तक, यानी कि 5 दिन का ट्रेंड हम आपको दिखा रहे हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर आप वो ट्रेंड देख रहे हैं और लगातार आप देखेंगे गिरते क्रम में आंकड़े जो है लगातार गिरावट वहां देखने को मिल रही है। और साथ ही 14 अप्रैल के बाद पहली दफा ऐसा हुआ है कि 2 लाख से कम नए केसेस दर्ज होते हुए दिखे। हालांकि ब्लैक फंगस अब भी एक चिंता का कारण है, लेकिन कोरोना जो है फिलहाल नियंत्रण में आता हुआ देखने को मिल रहा है। कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है वो अब जान लेते हैं। FIS DIS एक्शन। FIS खरीदारी कर रहे हैं कैश मार्केट में 585 करोड़ की, कैश मार्केट में DIS की बिकवाली है 708 करोड़ की और वायदा बाजार में 2613 करोड़ की बिकवाली FIS की तरफ से आती हुई दिख रही है। अब FIS की वायदा बाजार की बिकवाली आज बाजार के लिए कैसी देखने को मिलेगी, विदेशी बाजार के संकेत जो कि मजबूत हैं उन्हें कैसे समझा जाए और कोरोना के आंकड़ों का क्या असर बाजार पर पड़ेगा, सब कुछ विस्तार से जानते हैं। अब हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी जुड़े हैं पहली रणनीति बताने के लिए। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार के दमदार संकेत हैं, हालांकि FIS की वायदा बाजार में सर बिकवाली है, कैश मार्केट में खरीदारी है और कोरोना के आंकड़े अब नियंत्रण में आ रहे हैं। कैसे समझें इन संकेतों को? आज के लिए बाजार पर पहली रणनीति क्या होगी? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, संकेत ज्यादातर अच्छे हैं, ग्लोबल मार्केट स्टेबल है, मजबूत है। कल जिस तरह से भारतीय बाजार बंद हुए उस वक्त जो 250 पॉइंट के आसपास की तेजी थी डाउ फ्यूचर्स में, लगभग उतनी ही मजबूती आपको देखने को मिली है। SDX आज सही तस्वीर दिखा रहा है। कल तो 100 पॉइंट नीचे आपको नजर आ रहा था मजबूत ग्लोबल संकेतों के बावजूद, और आज संकेत थोड़े से बाकी एशियाई बाजारों से भी ठीक आते हुए दिख रहे हैं। ये एक पॉजिटिव फैक्टर है। कोरोना का दूसरा पॉजिटिव फैक्टर है। तीसरा पॉजिटिव फैक्टर इस बात को लेकर है कि बाजार 15,000 के ऊपर टिके हुए हैं और जो कल क्लोजिंग 15,200 के ऊपर हुई है, ये तकनीकी तौर से काफी मजबूत क्लोजिंग कही जा सकती है। तो ये तीनों फैक्टर ऐसे है जो बाजार में मजबूती बनाए रखेंगे। ऊपरी स्तर पर अब बस थोड़ा सा एक जो उतार चढ़ाव वाला माहौल जो बन सकता है वो सिर्फ 2 वजह से बन सकता है। एक तो ये कि FIS की वैसी खरीदारी वायदा कारोबार में है नहीं। इनफैक्ट थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली वहां पर होती दिख रही है और उनकी इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन भी 60% के आसपास है, तो काफी कुछ शॉर्ट को कवर कर चुके हैं। एक तो वो, और दूसरा ये कि मंथली एक्सपायरी का हफ्ता है तो थोड़ा उतार चढ़ाव होता है। तो मेरे ख्याल से ऊपरी स्तरों पर हल्की फुल्की आप प्रॉफिट बुकिंग भी आते देखेंगे और लोअर लेवल्स पर खरीदारी। कल ही की तरह का एक और ट्रेडिंग सेशन आज देखने को आपको मिल सकता है, जहां पर 15,110, 15,150 निफ्टी पर यह सपोर्ट जोन के तौर पर काम करेगा। और कमजोरी का पहला संकेत तभी मिलेगा जब आप 15,100 के नीचे ट्रेड करना शुरू करें। जब तक वैसा नहीं होता तब तक डरने घबराने की जरूरत है नहीं। और ऊपरी स्तरों पर 15,250, 15,310 यहाँ तक जाने की कोशिश बाजार कर सकता है। तो बेसिकली रेंज निफ्टी की ब्रॉडली 15,100 से 15,300 की हो जाती है। 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे अलग से देख लीजिए। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 35,000 के बेहद करीब जाकर बंद हुआ है और आज उम्मीद करें कि 35,000 के ऊपर ही खुलकर टिकता हुआ नजर आएगा। ऐसे में सपोर्ट रेंज जो बैंक निफ्टी के लिए आज रहेगी वो है 34,525 से 34,000, ये बेहद मजबूत सपोर्ट है। और ऊपरी स्तरों पर 35,425, 35,500 यहाँ तक तो कम से कम जाना ही चाहिए बैंक निफ्टी। उसके बाद देखते हैं आगे किस तरह के डेटा बनते। तो ओवरऑल एक मजबूत शुरुआत और उसके बाद एक रेंज बाउंड बाजार, इसकी तरफ शायद हम बढ़ते हुए दिखेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज भी जबरदस्त रहेगा, इस पर फोकस आपको करना चाहिए। शुक्रिया सर ये स्ट्रैटेजी हमें बताने के लिए। तो बिल्कुल मजबूत शुरुआत के पूरे आसार है, उसके बाद एक रेंज में कामकाज देखने को मिल सकता है। लेकिन शुरुआती रणनीति की अगर बात करें 15,110 इस दायरे को, इस लेवल को आप ध्यान में रखिए। 15,110 के नीचे अगर निफ्टी जाता है तो ही कमजोरी के संकेत हैं, अदरवाइज यहाँ पर तेजी के पूरे संकेत आते हुए 15,110 से 15,150 निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करते हुए दिखेंगे। 15,250 से 15,310 इस दायरे को निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज के तौर पर आप मानकर चल सकते हैं। तो निफ्टी के लिए आज की रेंज जो है ओवरऑल वो 15,110 से 15,300
इस दायरे में निफ्टी जो है कामकाज करता हुआ दिखेगा। ऑफ कोर्स 15,250 से 15,310 को नोट डाउन कीजिएगा ऊपरी रेंज के तौर पर। बैंक निफ्टी 34,525 से 34,625 इस दायरे को मजबूत सपोर्ट के तौर पर माने। 35,425 से 35,500 ये बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज का काम करेंगे। अच्छी शुरुआत के आसार बाजार के लिए सेंटिमेंट्स जो आते हुए दिख रहे हैं दमदार संकेत है और अच्छी शुरुआत के साथ ही ट्रेडिंग शुरू होने की पूरी उम्मीद है। लेकिन आगे बढ़ते हैं और खबरों के दम पर कौन से शेयर एक्शन में हैं, ट्रिगर्स आज कौन से इंपॉर्टेंट हैं, कल बाजार बंद होने के बाद कौन से नतीजे आए, अब वो जान लेते हैं। वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, शुरुआत करते हैं ट्रिगर्स के साथ। तो आज कुछ नतीजे आने वाले जिसमें एफएनओ के ही है, उसमें अल्केम लैब्स है एफएनओ में। इसके अलावा कैश में काफी सारे नतीजे, तो निफ्टी के नतीजे ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुके हैं। कैश में अंजनी पोर्टलैंड, वीआईपी इंडस्ट्रीज, थर्मैक्स, ट्रांसपोर्ट कॉर्प, ये तमाम वो कंपनीज है जिनके नतीजे आएंगे। एक्स डिविडेंड है कुछ कंपनियों की, उस पर नजर रखिएगा। ब्रिटानिया 12.5 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड की जो एक्स डेट है वो आज है 27 मई को इसकी रिकॉर्ड डेट है। और टीसीएस 15 रुपये प्रति शेयर की फाइनल डिविडेंड की एक्स डेट है 27 मई को इसकी भी रिकॉर्ड डेट है। तो एडजस्टमेंट आपको ब्रिटानिया और टीसीएस में देखने मिलेगा, तो यहाँ पे नजर रखिएगा। अब बात करते हैं आफ्टर मार्केट्स नतीजों की। तो सबसे पहले तो ग्रासिम है, नतीजे ऑलमोस्ट इन लाइन है। सेल्स 4,394 करोड़ के आसपास आई, हमारा अनुमान 4,440 करोड़ पे था। एबिटा मार्जिन 18.4% पे आया, 18.7% के आसपास का अनुमान था, हालांकि 8.8% से बड़े, याद रखिएगा। मुनाफा 480 करोड़ पे आया, 460 करोड़ का अनुमान था। इसके लिए हम कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट इन लाइन है। डिविडेंड जो है 9 रुपये प्रति शेयर का इस कंपनी ने दिया है। इसके अलावा महानगर गैस स्लाइटली बिलो एस्टिमेट है, क्योंकि रेवेन्यू जो है 718 करोड़ पे आए हैं। एबिटा मार्जिन जो है 44% पे आए हैं, 47.5% से गिर के हमारा अनुमान 44.5% का था, तो यहाँ स्लाइट में से। मुनाफा 213 करोड़ पे आया, 225 करोड़ के आसपास का अनुमान था। टोटल सेल्स वॉल्यूम में 4.4% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है और कंपनी ने 14 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान भी किया है। तो हल्का फुल्का मिस है, कोई बड़ा मिस नहीं है इस कंपनी में। जेके पेपर नतीजे काफी बेहतरीन यहाँ नजर आ रहे हैं। कंपनी के रेवेन्यू जो है करीब 22% बढ़े हैं, मार्जिन 24% से बढ़ के 25.4 और मुनाफा जो है वो 93 करोड़ से बढ़ के 136 करोड़ पे आया है। बालाजी एमाइंस ये स्टॉक अपने हाइस पे चल रहा है और नंबर्स भी कंपनी के काफी स्ट्रॉन्ग है। रेवेन्यू देखिए 417 करोड़ पे आए हैं, एबिटा मार्जिन 22% से बढ़ के 31.7%। कंपनी का जो मुनाफा है वो भी 6.5 करोड़ के आसपास आया, सॉरी माफ कीजिएगा 89 करोड़ पे आया है, 2930 करोड़ से बढ़ के माफ कीजिएगा। और कंपनी ने 4 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है। बारबेक्यू नेशन यहाँ कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है, 28 करोड़ के घाटे के मुकाबले 6 करोड़ का मुनाफा इस कंपनी ने किया है। रेवेन्यूज में 18% की बढ़त, मार्जिन 13.1% से बढ़ के 20.1%। आईजी पेट्रो ये स्टॉक भी अपने हाइस पे चल रहा है, रेवेन्यूज 58% बढ़े हैं, मार्जिन 6% से बढ़ के सीधे 34% और मुनाफा देखिए 100 करोड़ का कंपनी ने किया है। तो यहाँ भी कंपनी के नतीजे जो है काफी बेहतरीन है। 7.5 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान कंपनी ने किया है, तो ये स्टॉक भी अपने हाइस पे चल रहा है, लेकिन नतीजे अच्छे हैं। सबसे आखिरी में लेकिन अमारा राजा बैटरीज, यहाँ पे आपकी आज खास नजर होनी चाहिए, क्योंकि ब्रुकफील्ड जो है इसमें करीब 10% के आसपास की हिस्सेदारी जो है वो आज बेचने वाला है। 1.71 करोड़ शेयर जो है वो बेचने की योजना है। फ्लोर प्राइस जो है 746 रुपीज प्रति शेयर का रखा गया है, यानी कि कल की क्लोजिंग से अगर आप देखेंगे तो करीब 4.5-5% के आसपास का डिस्काउंट है। ब्रुकफील्ड का मौजूदा करीब 24% के आसपास का हिस्सा है, तो इसमें से करीब 10% हिस्सा जो है ये कंपनी बेच रही है, तो यहाँ पे आपकी खास नजर होनी चाहिए आज। बिल्कुल वरुण, शुक्रिया ये खबरों वाले शेयर्स और नतीजों के रिव्यूज हमें बताने के लिए। जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में हर रोज की ही तरह एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा ने ऑप्शन की दमदार रणनीति सुझाई है। आइए अब आपको वो बताते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा मेरा पहला ऑप्शन है, ये स्टॉक बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो 82 रुपये 50 पैसे का कॉल आप 1.5 रुपये पे जो बंद हुआ है वो आप ले सकते हैं। स्टॉप लॉस रखें करीब आपका 70 पैसे का और आपका 80 पैसे का टारगेट आपका रहेगा पूरा 3 रुपये। दूसरी कंपनी है टाटा पावर, लेकिन ये मैं सलाह ये दूंगा इन निवेशकों को या ट्रेडर्स को रादर कि आप थोड़ा इसको ठंडा करके खाएं। तो आप टाटा पावर के अंदर आप 1 रुपये 40 पैसे भी लीजिए, स्टॉप लॉस रखिए 70 पैसे का और टारगेट आपका इसके अंदर भी रहेगा 3 रुपये का। ठीक है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा, टाटा पावर दोनों पर ही राय दी गई है। बैंक ऑफ बड़ौदा टारगेट 3 के यहाँ पर
और 0.8 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की राय आती हुई दिख रही है। 82 रुपए की कॉल खरीदने की राय शर्मा जी की तरफ से। टाटा पावर, इसे भी जरा कॉशियस ट्रेंड जरूर अपनाने के लिए कहा है, लेकिन 3.5 की टारगेट्स के लिए 0.7 का स्टॉप लॉस लगाकर 107 की कॉल यहां पर खरीदने की राय आती हुई दिख रही है। आज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स हमारे पास कुल मिलाकर 4 कॉल्स है, चारों की 4 खरीदारी की है। चॉइस ब्रोकिंग से शुरुआत करेंगे। इमामी कैश मार्केट में खरीदारी की राय 535 की टारगेट्स के लिए 498 का स्टॉप लॉस लगाएं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, कल के ट्रेडिंग सेशन में करीब 3% की बढ़त स्टॉक ने देखी। 61 के टारगेट्स आज भी देखने को मिल सकते हैं। 58 का स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। बाटा इंडिया, यहां पर खरीदारी कीजिएगा। कल 2% की बढ़त के साथ एक क्लोज हुआ। 1540 के टारगेट्स को मानकर चलें। 1495 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। और अंत में आनंद राठी सिक्योरिटीज की राय आईटीसी पर है। कल एक्शन के साथ स्टॉक में हमने ट्रेड देखा। कल लगातार हम हमारे एक्सपर्ट कॉल्स में भी आईटीसी आपको सुझा रहे थे। आज भी खरीदारी अगर करते हैं 218 तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। 207 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। हमारे साथ ग्लोब कैपिटल मार्केट्स के वीपी रिसर्च हिमांशु गुप्ता आप जुड़ गए हैं। हिमांशु, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। इंडेक्स पर आपका नजरिया आज के लिए, कल की तेजी जो हमने देखी थी, क्या भारतीय बाजार में आज भी, क्योंकि ग्लोबल मार्केट सेटअप अच्छे दिख रहे हैं, कायम रहेंगे? और साथ ही अपने रिकमेंडेशन भी बता दीजिए। जी मानसी, गुड मॉर्निंग। देखिए, क्लियरली बाजार का जो माहौल है, जो मूड है, वो पॉजिटिव है। लेकिन एक बात कि हम मंथली एक्सपायरी से सिर्फ अब 2 दिन दूर है, तो उसके चलते यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक वोलेटिलिटी सेशन आज से ही स्टार्टिंग होते हुए देखने को मिल सकती है। स्पेशली कल के जो लास्ट के 1 घंटे में बाजार ऊपरी लेवल से सस्टेन नहीं कर पाया और क्विकली हमने देखा कि हायर लेवल से निफ्टी बैंक लगभग 400-500 पॉइंट वहां से कूल ऑफ होते हुए नजर आया। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं इस बात को इशारा करते हैं कि अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन यहाँ पर एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग सेशन निकल कर आ सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट, लोअर एंड ऑफ द रेंज पर मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी भी खरीदारी करके चला जा सकता है। निफ्टी में अगर मैं बात करता हूं तो मेरा ऐसा मानना है कि 15,150 के आसपास अच्छे लेवल्स हैं जहां पर आप फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं 15,080 के स्टॉप लॉस के साथ। 15,250 मुझे लगता है पहला टारगेट है और पहला एक अच्छा रेजिस्टेंस सप्लाई जोन है। कल भी हमने देखा कि बाजार 2 बार उस लेवल्स को होल्ड करने में सक्सेसफुल नहीं रहा। अगर 15,250 के ऊपर बाजार आधा 1 घंटा सस्टेन करता है तो मुझे लगता है उस कंडीशन में बाजार 15,300, 350 की तरफ भी निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। तो मुझे लगता है 15,250 के ऊपर और लॉन्ग पोजीशंस को ऐड भी किया जा सकता है। सिमिलरली निफ्टी बैंक में भी मेरा ऐसा मानना है कि 34,800, 34,750 ये खरीदारी की एक अच्छी रेंज है। 34,500 का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रिकमेंडेड रहेगा। 35,200, 35,400 के अपसाइड में टारगेट देखता हूँ। 35,500 के ऊपर अगर बाजार आज या कल के सेशन में निकलता है तो मुझे लगता है 36,000 तक की जाने की निफ्टी बैंक कोशिश कर सकता है। बट थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच अडॉप्ट करें। मंथली एक्सपायरी से पहले यहाँ पर थोड़ी सी वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है। जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया की बात है तो मुझे लगता है बीपीसीएल का एक कल का क्लोजिंग बहुत ही पॉजिटिव नोट पर देखने को मिला है और इंटायर इनफैक्ट मैं कहूंगा कि ऑयल एंड गैस सेगमेंट काफी अट्रैक्टिव लगता है। तो बीपीसीएल पे आज नजर बना सकते हैं तेजी के ट्रेड के लिए 465 के स्टॉप लॉस के साथ। मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर 485, 490 तक के टारगेट्स आते हुए देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल हिमांशु जी, शुक्रिया ये जानकारी के लिए और अपने रिकमेंडेशन हमें बताने के लिए। केडिया कमोडिटी से अजय केडिया आप हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। बुलियन मार्केट, कच्चे तेल की चाल और कॉपर, तीनों पर आपके स्ट्रैटेजीज हैं, हम जानना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग मानसी जी। पिछले 2-3 सेशन की अगर हम बात करें, पिछले हफ्ते में हमने अच्छा खासा गेन्स गोल्ड में आते हुए देखा, बट उसके बावजूद हमने देखा 1900 के लेवल को गोल्ड नहीं तोड़ पा रहा है इंटरनेशनल में। डोमेस्टिक मार्केट में भी 48,850 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंसर्न देता है। नो डाउट फैक्टर सारे सपोर्टिव है, डॉलर इंडेक्स में गिरावट है, बिटकॉइन में जिस दिन से गिरावट आई है तो स्पेकुलेटिव मनी गोल्ड में मूव हो रहा है। बट अनलेस एंड अंटिल 1900 का लेवल या एटलीस्ट 1890 नहीं तोड़ता है, आई थिंक मार्केट में एक पुलबैक मिल सकता है। डोमेस्टिक मार्केट पे आज के लिए 48,650 पे बेच के चलिए। 48,900 का स्टॉप लॉस रहेगा स्ट्रिक्टली। डाउन साइड में हमें लगता है कि 48,350 से 48,150 तक का लेवल मिल जाए। देखिए, मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म सोने और चांदी दोनों के लिए पॉजिटिव, बट शॉर्ट टर्म जब तक ये की रेजिस्टेंस तोड़ता नहीं है मार्केट साइडवे टू नेगेटिव रहेगा। वहीं अगर चांदी की भी बात करें तो चांदी ने हमने 74,000 का लेवल ये मंथ में टेस्ट करते हुए देखा, बट होल्ड नहीं कर पा रहा है। तो आई थिंक जब तक प्राइस ये लेवल ब्रीच नहीं करता है, बेटर टू बी ऑन स्लो मोड, मतलब सेल साइड रहना चाहिए। 72,000 पे आज चांदी को बेच के चलिए। 72,800 का स्टॉप लॉस रहेगा। डाउन साइड में 71,200 से 70,500 तक के भी लेवल हम चांदी में देख पाएंगे।
बिल्कुल, इसके अलावा अजय जी कोई रिकमेंडेशन आपके? अगर हम क्रूड की बात करें तो क्रूड में नो डाउट कल भी हमने एक अच्छा खासा गेंस देखा है। एक्सपेक्टेशन है मार्केट इतने हायर लेवल पे होल्ड नहीं करेगा जिस ढंग से हमने देखा निगोशिएशंस जो चल रही है ईरान यूएस और ईरान के बीच में, तो प्रोबेबिलिटी है कि ईरान का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ सकता है। लेकिन कल की जो तेजी थी वो एक हरिकेन हिट हुआ है गल्फ ऑफ मैक्सिको में, जिसकी वजह से थोड़ा सा कंसर्निंग के बेस पे हमने क्रूड में गेंस आते हुए देखा। बट एनी मार्केट हमें लगता है एक दायरे में ही रहेगा, तो आज के लिए क्रूड में भी 4850 तक का जंप मिल सकता है, बट वो सस्टेनेबल नहीं रहेगा। 4900 के स्टॉप लॉस से बेच के चलिए, 4760 का लेवल मिल जाएगा। वहीं पूरे बेस मेटल पैक के अंदर हमने पिछले हफ्ते काफी बड़ी गिरावट आती हुई देखी। कल साइन ऑफ रिकवरी आई थी जिसमें हमें लगता है कॉपर पहला लीड करेगा, तो कॉपर 743 पे लेके चलिए, 738 का स्टॉप लॉस रहेगा। 748 से 750 तक के लेवल हम कॉपर में भी देख पाएंगे। बिल्कुल अजय जी, शुक्रिया आपने रिकमेंडेशंस बताने के लिए। चलिए क्विकली एफआईआर का एक्शन आपको बताते हैं। आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग, बताएं कौन सी रिपोर्ट्स है हमारे पास? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, सबसे पहले नतीजों पर रैमको सीमेंट्स यहाँ पर ब्रोकरेज हाउस सीएलएसए की रिपोर्ट आई है। आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 1050 रुपए के लक्ष्य के लिए। हालांकि जो पुराना लक्ष्य है 1150 यानी लक्ष्य में देखिए कटौती की है, और जेफरीज ने भी होल्ड की राय दी और रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है, और लक्ष्य इन्होंने 1100 से घटाकर 1030 कर दिया है। और ये कह रहे हैं कि तिमाही दर तिमाही अगर आप देखें तो एबिटा प्रति टन में गिरावट देखने को मिली है, और इस बार भी कहीं ना कहीं जो प्रदर्शन है म्यूटेड साइड पर देखने को मिला है। इसके अलावा ग्रासिम यहाँ पर भी नजर रहेगी। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य में बढ़ोतरी की, हालांकि ज्यादा नहीं की है, 1700 से बढ़ाकर 1730 कर दिया, 1371 कल की क्लोजिंग है। एमजीएल पर भी नतीजों का असर देखने को मिलेगा। जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे हैं, 1660 से लक्ष्य को बढ़ाकर 1680 रुपए कर दिया। मिक्वायरी आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं, 1400 रुपए पर लक्ष्य को बरकरार रखा है। इसके अलावा क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स यहाँ पर सीएलएसए की बढ़िया रिपोर्ट आई है, जहां पर आउट परफॉर्म की रेटिंग को बढ़ाकर अब जो है रेटिंग को अपग्रेड कर दिया गया है। लक्ष्य 425 से बढ़ाकर 435 कर दिया है। कह रहे हैं कि पीयर्स के मुकाबले अगर आप देखें तो यहाँ पर जो रिकवरी है और ग्रोथ है वो बेहतर देखने को मिलेगी, जिसके चलते स्टॉक पर बुलिश है। 398 कल की क्लोजिंग और करीब 435 रुपए का ये लक्ष्य दे रहा है। बिल्कुल आशीष, शुक्रिया ये ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के लिए। और इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही।